हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बातचीत कर सकते हैं। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखने वाले हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? किसी से अच्छे से बात करना। सिंपल। आई नो तुम्हें किसी से अच्छे से बात नहीं करने आती, क्योंकि अगर तुम्हें आती होती तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से तुम LLMs के साथ प्यार से और अच्छे से बात कर सकते हो। आई नो क्लॉड, ChatGPT, DeepSeek, ये जितने भी चैट बॉट्स हैं, इनको आप जब भी यूज़ करते हो कभी कभी आपके पसंद का रिस्पॉन्स नहीं आता, और जिस तरह आप एडिक्ट हो रहे हो AI के साथ, आपको लिखते हुए भी मौत आ रही होती है कि मैं कुछ छोटा ही लिखूं ताकि मुझे एक बेटर रिस्पॉन्स मिल जाए। तो हाँ, सबसे पहले हम LLMs को समझेंगे, क्योंकि बातचीत के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो बेसिकली ये एक ऐसा टीचर है जिसको तमाम लैंग्वेजेस आती है, जिसको हर चीज़ का पता है। अगर हम स्पेसिफिक टू कोडिंग की बात करें तो यह समझ लें कि ये एक ऐसा इंस्ट्रक्टर है कि जिसको कोडिंग की सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और तुमने बस इसको अच्छे से बताना है और ये तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे देगा। तो चलो तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कैन एलिफेंट फिट इनटू अ मेल बॉक्स? अब एक ह्यूमन इसको किस तरह अंडरस्टैंड करेगा? उसके ज़हन में साइज़ का कंपैरिजन आएगा तो वो कहेगा ऑब्वियसली नॉट, बॉक्स में फिट नहीं हो सकता। लेकिन एक LLM क्या कहेगा? वो कहेगा पहले मुझे बॉक्स का साइज़ बताओ। तो LLMs को एक्सप्लेनेशन चाहिए, और हमारे बहुत से यूट्यूबर्स की तरह अगर तुम डायरेक्ट जाके ये लिख दोगे कि क्रिएट अ यूट्यूब क्लोन फॉर मी, तो भाई कैसे काम करेगा? तो यकीनन तुम्हें अब समझ आई होगी कि अक्सर रिस्पॉन्सेज गलत क्यों होते हैं AI पे, क्योंकि वो इतने क्लियर नहीं होते। AI को हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम जितना कॉन्टेक्स्ट दोगे उसको उतना बेटर वो समझ पाएगा। तो चलो तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सपोज करो तुम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो और तुम कहते हो देखा है? तो वो कहेगा क्या देखा है? तो वो अचानक से बताएगा सुपर हीरो मूवी। फिर तुम पूछोगे कौन सी सुपर हीरो मूवी? तो वो कहेगा कि वो मूवी जिसमें मल्टीवर्स दिखाई गई थी। तो वो कहेगा ओ अच्छा, वो तो मैंने नहीं देखी। तो इसी तरह LLMs को भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस चाहिए हर चीज़ के लिए। अच्छा, तो मेन बात पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोकन्स। टोकन्स को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने ज़्यादा टोकन्स बढ़ेंगे रिस्पॉन्स में इतना प्रॉब्लम आएगा, इतना हमारा जो चैट बॉट है वो गर्म हो जाएगा। तो हमने उसको गर्म नहीं करना, हमने उसको ठंडा रखना। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब चैट बॉट क्या करता है कि वो इस टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करता है और वो इस तरह से शो होता है। अब तुमने देखा कि आई लव यू सो मच। अब इसको उसने जब ब्रेक किया तो उसके टोकन का जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत से चैट बॉट्स पर, स्पेशली क्लाउड, तो जब भी तुम इस पर कोई कंटेंट पेस्ट करते हो तो वो इसमें से नेक्स्ट स्पेसिस को रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली, ताकि कम टोकन्स लगें और तुम्हें बेटर रिस्पॉन्स मिले। लेकिन हमारी हैबिट क्या है? हम एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम 4 लाइन्स छोड़ते हैं, फिर लाइन्स लिखते हैं, 4 लाइन्स छोड़ते हैं। इससे तुम्हारा रिस्पॉन्स बुरा आएगा। तो मैं तुम्हें 2 प्रॉम्प्ट्स दिखा रहा हूँ। प्रॉम्प्ट्स दोनों काम करेंगे, लेकिन एक इफेक्टिव होगी और एक इफेक्टिव नहीं होगी। तुमने देखा एक में हमने सिर्फ सॉर्टिंग फंक्शंस को लिखने का कहा है, लेकिन दूसरी प्रॉम्प्ट में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमें सॉर्टिंग फंक्शन में क्या क्या करना है। अगर तुम एक रिएक्ट डेवलपर हो तो तुम्हें ये बात समझना ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ रिएक्ट के अंदर, अगर मैं अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर उसको बताऊं कि मैंने एनिमेशन यूज़ करनी है, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है। अगर मैं आइकन्स यूज़ कर रहा हूं तो मैं उसको बताऊं कौन से आइकन्स यूज़ करने हैं। अगर मैं कोई गेट पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूं तो वो भी मैं बता दूं कि कौन सी यूज़ करनी है। तो बिलीव में तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत बेटर आने वाले हैं। स्पेशली जब तुम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात करते हो। अगर तुम सिर्फ ये कहो कि मुझे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चाहिए, इसके बजाय अगर तुम ये लिखो कि मुझे मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव चाहिए, तो तुम्हारा कोड बहुत बेटर आउटपुट देगा। बात इतनी सी है कि तुम्हें बात करनी आनी चाहिए। देखो, जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर तुम उस प्रोजेक्ट का जो है आइडिया उसको कहीं कॉपी करके रख लो, और 2 से 3 प्रॉम्प्ट्स जिसमें तुमने टेक्स्ट साइजेस, कलर स्कीम्स, लाइब्रेरीज यूज़, इन सब के बारे में लिख रखा हो, तो हर चैट स्टार्ट करने से पहले तुम उनको बस कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उसके बाद कह सकते हो कि मुझे क्या बनाना है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब को दबा दो यार, और कमेंट में एक अच्छा AI चैट बॉट बता कर जाओ। मेरे नज़दीक कोडिंग के लिए बेस्ट क्लॉड है। इसके अलावा कोई भी काम करना है तो आई प्रेफर ग्रॉक। डीप थिंक के लिए फॉर सम रीजंस आई प्रेफर DeepSeek।
ग्रॉक भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मामले में डीप सीक ने मुझे हमेशा ज़्यादा हेल्प की। उसका डीप थिंक बहुत अच्छा है। वैसे आई डोंट लाइक दैट मच कोडिंग के रिलेटेड। बाकी चीज़ों में मैंने कोई ख़ास यूज़ नहीं किया, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो काइंडली तुम कमेंट में ज़रूर बता देना ताकि लोग देखें और उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, और शायद तुम्हारी अपनी हेल्प भी हो जाए जब तुम दूसरों के कमेंट्स देखोगे। तो चैनल पर बहुत ही कूल कंटेंट आने वाला है। हम AI एजेंट्स बनाएंगे, AI एजेंट्स पे बात करेंगे, 2-3 शायद हम कोर्सेज भी बना दें जो कि बहुत फ्रूटफुल होंगे तुम्हारे लिए। और मैं एक शायद बूट कैम्प भी करूँ 1 वीक का, जिसमें हम 7 डेज़ के अंदर जॉब लैंड करने का चैलेंज करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। आज वीडियो में यही था। गुड बाय। वेब की गहराइयों का सितारा, हर कोडर का वो सा